हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर चैप्टर गोल्डन चेन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डू यू हैव एन ओल्ड फ्रेंड? क्या आपका कोई पुराना फ्रेंड है? तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है यस। आप चाहो तो नो भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग कि आपका कोई पुराना फ्रेंड है या नहीं है। यस, आई हैव अ फ्रेंड फ्रॉम माय किंडरगार्टन डेज। तो मैं जो हूँ, जब से मैं केजी में पढ़ रही हूँ तब से मेरा एक दोस्त जो है वो तब से है, तब से जो है हमारी फ्रेंडशिप चल रही है। What is needed for friendship to grow? For friendship to grow, mutual trust, respect, communication and a willingness to support each other are essential. एक फ्रेंडशिप को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? आपस में ट्रस्ट होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन हो, आप एक दूसरे को अपनी बात अच्छे से समझा पाओ, और साथ ही जो है एक दूसरे को सपोर्ट करने की जो है चाहत भी होनी चाहिए। अगर किसी को जरूरत है आपकी तो आपके अंदर ये विलिंगनेस होनी चाहिए कि ये मेरा फ्रेंड है, इसे मैं सपोर्ट करूंगी। तो एक फ्रेंडशिप को ग्रो करने के लिए ये सारी चीजें चाहिए। हाउ डू यू फील इफ यू डोंट हैव एनी फ्रेंड? विदाउट फ्रेंड्स लाइफ कैन फील लोनली एंड लेस जॉयफुल. Why do we spend a lot of time in the company of friends? We spend time with friends because they make us feel happy and understood. Their company provides relaxation, laughter, and shared experiences that enhance our well being. Why do we share secrets, happiness, and sorrows with our friends? We share our deepest thoughts and emotions with friends because they provide a safe space where we feel accepted without judgment. हम अपने फ्रेंड्स के साथ जो है अपने सीक्रेट्स, अपनी खुशियां, अपने दुख क्यों शेयर करते हैं? क्योंकि हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो एक तरह से एक सेफ स्पेस दे रहे हैं, राइट? कि जहाँ पे जो है अगर मैं उसे अपनी कोई प्रॉब्लम बता रही हूँ या कोई भी इशू बता रही हूँ तो मेरा फ्रेंड जो है मुझे जज नहीं करेगा कि मैंने ये किया तो सही नहीं किया या ये गलत किया, ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए था। मेरा फ्रेंड जो है मेरी प्रॉब्लम को समझेगा और बिना जज किए जो है मेरी बात को जो है वो समझेगा। ऐसा नहीं है कि वो सीधे जजमेंट पास करेगा, राइट? अगर आप अपने मम्मी पापा या किसी और को बताते हो तो जनरली वो आपसे यही कहेंगे ना कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, तुमने वो क्यों नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। जबकि फ्रेंड्स के साथ क्या होता है, वो बिना जजमेंट के अरे चल ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करना, राइट? तो जजमेंट नहीं हो रहा है वहां पे, फ्रेंड जो है वो आपको एक्सेप्ट कर रहा है आप जैसे हो। तो इसलिए जो है हम अपने फ्रेंड्स के साथ जो है अपने सीक्रेट्स, अपने हैप्पीनेस और अपने दुख सब शेयर करते हैं। नेक्स्ट आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं कि फ्रेंडशिप में जो है, जो सच्ची फ्रेंडशिप है उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो कौन सी 5 चीजें आपको करनी चाहिए? आपको अपने फ्रेंड को जो है जब भी उसे जरूरत हो, वो किसी मुश्किल में हो तो हेल्प करनी चाहिए। आपको ऑनेस्ट होना चाहिए और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए, राइट? कि दोस्त आप पे भरोसा कर पाए। साथ ही जो है अगर दोस्त को जो है कोई सक्सेस मिले तो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए कि अरे वाह, तुमने कितना अच्छा किया। अगर वो आगे बढ़ रहा है तो हमें और एनकरेजमेंट देना चाहिए कि तुम और अच्छा करो तो इससे भी बेहतर कर पाओगे। हमें कम्युनिकेट अच्छे से करना चाहिए, ओपनली करना चाहिए। दोस्ती के सामने ये नहीं होना चाहिए कि मैं दोस्त को अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो मैं बता नहीं पाऊँ, वो भी मुझे उसे बता देना चाहिए। गुड लिसनर होना चाहिए, अगर दोस्त कुछ बता रहा है तो मुझे उसकी बात अच्छे से सुननी चाहिए, ऐसा नहीं है बिना सुने ही मैं कुछ भी कह दूं। क्या चीजें नहीं करनी चाहिए? हम जो है एग्जाम्स के टाइम पे उसे अपने आंसर्स कॉपी नहीं करने देने चाहिए, राइट? ये गलत है, चीटिंग करना करवाना ये गलत है, कोई दोस्ती में ये नहीं होना चाहिए। उल्टा आपको दोस्त को बोलना चाहिए कि तुम पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाओ। हमें जो है दोस्त अगर हमारा दयावान है, कुछ हमारी मदद करता रहता है तो हमें उस चीज का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने एक बार होमवर्क में हेल्प कर दी तो मैं बार बार उसी को बोलूं अरे चल ये वाला भी कर दे, वो वाला भी कर दे, है ना? ऐसे फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर दोस्त हमें कुछ सीक्रेट बताए तो वो हमें हर जगह नहीं बताने चाहिए। अगर उसने किसी चीज को जो है मुझ पे भरोसा करके मुझे बताया है तो मुझे वो अपने तक ही रखनी चाहिए। दोस्त की फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर दोस्त को किसी चीज का बुरा लग रहा है तो आपको समझना चाहिए उस चीज को। आपको पोजेसिव नहीं होना चाहिए, कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए। पोजेसिव मतलब ये हुआ कि जैसे दोस्त किसी और के साथ लंच कर रहा है तो लड़ाई हो जाए ना, तूने आज उसके साथ क्यों किया, तू उसके साथ क्यों खेला। ऐसे नहीं होना चाहिए, पोजेसिव कभी नहीं होना चाहिए। दोस्त आपका है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा आप ही के साथ रहेगा, वो और लोगों से भी बात कर सकता है। और कंट्रोलिंग भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डिसाइड करोगे आपका दोस्त क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हर चीज आप बोलोगे नहीं मैंने तुझसे कहा ना तुझे यही करना है, ये नहीं होना चाहिए। साथ ही दोस्त के बारे में हमें गॉसिप भी नहीं करना चाहिए।
नेक्स्ट है हमारी फिगर ऑफ स्पीच। तो पोएट्री में जो है हमने सिमिली सीखा है। सिमिली क्या है? जब हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं और हम जो है उसमें एज लाइक इस टाइप के वर्ड्स यूज करते हैं, तो वो जो है सिमिली होता है। जब दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है एज या लाइक इस टाइप के वर्ड्स यूज करके, तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन जो है करके दिखाया जा रहा है कि वो उतनी ही चमक रही है जैसे कि तारा हो, वो उतनी ही ऊंची है जैसे कि पेड़ है। तो यहाँ पे जैसे कि का यूज किया है। तो जब हम ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं एज या लाइक और कंपैरिजन करते हैं दो चीज का, तो वो होता है सिमिली। बट एक फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। नाउ इसमें भी दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, बट इसमें हम एज या लाइक जैसे वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि रिया जो है वो हमारे क्लास की स्टार है, तो मैंने कहा कि वो हमारे क्लास की स्टार है, राइट? तो यहाँ पे मेटाफर है। अगर मैं कहती कि वो हमारे क्लास के लिए स्टार जैसी है, तो हो जाता सिमिली, क्योंकि मैंने जैसी का यूज किया है। तो मैंने यहाँ पे रिया को सीधे स्टार कह दिया है कि हमारे क्लास की स्टार है, तो कंपैरिजन उसका स्टार से हुआ है, बट डायरेक्ट कंपैरिजन है, बजाय इसके कि मैं बोलूं वो स्टार जैसी है। तो जब इस तरह का डायरेक्ट कंपैरिजन होता है तो उसे हम मेटाफर कहते हैं, जिसमें हम एज लाइक इस टाइप के वर्ड्स यूज नहीं करते हैं। जैसे कि लाइफ इज अ गेम, प्ले इट वेल। लाइफ जो है वो गेम है। नाउ यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लाइफ इज लाइक अ गेम, मैं लाइफ को गेम ही कह दे रही हूँ कि जिंदगी जो है वो खेल है। ये नहीं कह रही हूँ कि जिंदगी खेल जैसी है। तो अगर मैं ये कहती कि लाइफ इज लाइक अ गेम, तो वो होता सिमिली। बट क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा है लाइफ इज अ गेम, ये है मेटाफर। तो याद रखना है सिमिली में दो चीजों का कंपैरिजन होता है, बट एज एंड लाइक जैसे वर्ड्स यूज होते हैं कंपैरिजन के लिए। वेरएज मेटाफर में जब कंपैरिजन होता है तो वो डायरेक्ट कंपैरिजन है, उसमें हम एज और लाइक इस टाइप के वर्ड्स यूज नहीं करते हैं। हम दूसरी चीज को उस चीज की तरह बस वैसा ही कह दे रहे हैं कि वो है, उसके जैसी नहीं है, वो वही है। नेक्स्ट हमें बताना है कि ये जो लाइंस हैं इसमें सिमिली का यूज हुआ है या मेटाफर का। तो पहली लाइन है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ना यहाँ पे लाइक का यूज हुआ है, राइट? मैंने क्या कहा था, जब लाइक या एज का यूज होता है कंपैरिजन के लिए तो उस लाइन में सिमिली होता है, तो यहाँ पे है सिमिली। द स्टॉर्मी सी एज डार्क एज कोल, अगेन यहाँ पे एज का यूज हुआ है इसलिए ये है सिमिली। ओल्ड माइटी ट्री योर ब्रांचेस स्पैन द स्काई, यहाँ पे एज या लाइक नहीं है, ये है मेटाफर। टाइम इज मनी, अगेन ये मेटाफर है, राइट? मैंने टाइम को पैसा कह दिया, ये नहीं कहा है टाइम इज लाइक मनी। तो ये है मेटाफर क्योंकि टाइम को सीधे पैसा बोल दिया है। लाइक अ केज्ड बर्ड सैडली सिंग्स, ये है सिमिली क्योंकि लाइक का यूज हुआ है। मोर देन क्लाउड्स यू आर सॉफ्ट, ये है मेटाफर, यहाँ पे लाइक या एज का यूज नहीं हुआ है। द रोज इज द किंग ऑफ फ्लावर्स, ये है मेटाफर क्योंकि यहाँ पे जो है रोज को बोल दिया है कि वो फूलों का राजा है, ये नहीं कहा है रोज इज लाइक द किंग। तो यहाँ पे लाइक या एज का यूज नहीं हुआ है इसलिए ये है मेटाफर। नेक्स्ट है एंटीथेसिस। नाउ एंटीथेसिस क्या होता है? व्हेन ऑपोजिट आइडियाज occur in the same line of the poem, the figure of speech that occurs in that line is called antithesis। जब हम ऑपोजिट चीजों की बात कर रहे हैं एक ही लाइन में, जैसे कि अप एंड डाउन, द हिल दे फ्लू, यहाँ पे ऊपर की भी बात हो रही है नीचे की भी, अप एंड डाउन, राइट? दोनों ऑपोजिट्स हैं। तो जब भी जो है आप ऑपोजिट वर्ड्स जो है यूज कर रहे हो एक ही लाइन में, तो वो हो जाता है एंटीथेसिस। जैसे कि many are called but few are chosen, बहुतों को बुलाया बट कुछ को ही चुना। तो many और few इन दोनों का यूज हुआ है, राइट? दोनों ऑपोजिट्स हैं एक ही लाइन में, इसलिए है एंटीथेसिस। द बेस्ट ऑफ टाइम्स द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, यहाँ पे अच्छे समय जो सबसे अच्छा समय है और जो सबसे खराब समय है, तो अच्छा और खराब दोनों का यूज हुआ है एक ही लाइन में, इसलिए क्या है? एंटीथेसिस। तो जब एक ही लाइन में जो है हम ऑपोजिट आइडियाज का यूज करते हैं, यानी ऑपोजिट वर्ड्स यूज हो रहे हैं, बस इतना समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में, तो वो हो जाता है एंटीथेसिस। नेक्स्ट जो है हमें बोला गया है कि हमें अपने किसी एक फ्रेंड का नाम जो है वर्टिकली लिखना है और एक्रोस्टिक बनाना है। ना एक्रोस्टिक क्या होता है? जब आप किसी वर्ड को ऐसे वर्टिकली लिख रहे हो हर अल्फाबेट को, और उसके बाद हर लेटर से जो है आप एक अलग वर्ड बना रहे हो उस फ्रेंड की क्वालिटी बताने के लिए या फिर उस चीज की क्वालिटी बताने के लिए, तो वो हो जाता है एक्रोस्टिक। तो यहाँ पे आपको बोला गया है किसी भी एक फ्रेंड का नाम जो है वर्टिकली लिखना है और फिर ऐसे उससे एक्रोस्टिक बनाना है। तो यहाँ पे मैंने नाम लिखा है आरोही,
और मैंने क्या बनाया है उससे, ए से बनाया है एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है वो इंसान जो बहुत ही फ्रेंडली हो, जो हर किसी से दोस्ती रखता हो, हर किसी से अच्छे से बात करता हो। तो एमिएबल, एस्पायरिंग, रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब होता है कि जो इंसान में जो है बहुत शक्ति है, आसानी से हार नहीं मानता है, उसे रेजिलियंट कहते हैं। ऑप्टिमिस्टिक, एच से ऑनेस्ट, आई से इंस्पायरिंग। तो ऐसे जो है हर लेटर से मैंने एक वर्ड बनाया है जिसमें मेरे फ्रेंड की क्वालिटी पता चल रही है। तो ये हो गया आरोही का एक्रोस्टिक। ऐसे ही आप कोई भी वर्ड ले सकते हो, कोई भी फ्रेंड का नाम ले सकते हो, उसे ऐसे ही लिखना है और उसके हर लेटर से जो है एक एक वर्ड बना के लिखना है। बट वर्ड वो होना चाहिए जो आपको लगता है कि आपके दोस्त के अंदर ये खूबी है। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट बिफोर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। टाइम कैन डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप, ये रॉन्ग है, राइट? टाइम कैन नॉट डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप कैन नॉट बी बॉट और सोल्ड, ये करेक्ट है। फ्रेंडशिप बाइंड्स द हैंड्स टुगेदर, ये रॉन्ग है। फ्रेंडशिप बाइंड्स द हार्ट्स टुगेदर। फ्रेंडशिप इज लाइक अ रियल रेयर एंड प्रेशियस जूल, ये करेक्ट है। फ्रेंडशिप हैज मोर वैल्यू देन गोल्ड, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट हमें बताना है कि फ्रेंडशिप को किस किस चीज से कंपेयर किया है। तो एक तो उसे किया है गोल्डन चेन से, एक किया है उसे प्रेशियस जूल से, प्राइसलेस गिफ्ट बोला गया है उसे, स्ट्रॉन्ग टाई बोला गया है, हैप्पी मेमोरीज, वर्थ मोर देन गोल्ड। इन सारी चीजों से जो है फ्रेंडशिप का कंपैरिजन हुआ है। नेक्स्ट आपको बताना है कि फ्रेंडशिप का कंपैरिजन इन चीजों से क्यों हुआ है। तो गोल्डन चेन से क्यों हुआ है? क्योंकि गोल्डन चेन स्ट्रांग होती है, वैल्यूएबल होती है, ऐसे ही फ्रेंडशिप है। प्रेशियस जूल से क्यों हुआ है? क्योंकि प्रेशियस जूल की तरह दोस्ती भी जो है वो रेयर है, ब्यूटीफुल है और उसकी कीमत समय के साथ बढ़ती जाती है। प्राइसलेस गिफ्ट क्यों कहा गया है? इट इज कंसिडर्ड अ प्राइसलेस गिफ्ट बिकॉज इट कैन नॉट बी बॉट और सोल्ड, येट इट एनरिचेस लाइफ इन वेज दैट मटेरियल वेल्थ कैन नॉट। प्राइसलेस गिफ्ट इसलिए क्योंकि आप उसे खरीद या बेच नहीं सकते हो। नेक्स्ट आपको बताना है 5 रीजंस कि क्यों फ्रेंडशिप जो है वो बेस्ट गिफ्ट है जो कोई आपको दे सकता है। तो उसके रीजंस हैं, इट क्रिएट्स रिच हैप्पी मेमोरीज एंड फॉन्ड रिकलेक्शंस, इट प्रोवाइड्स लव दैट इज डीप एंड ट्रू, इट ब्रिंग्स immense joy and understanding, it binds heart together with a strong and blessed tie, it offers support and comfort that lasts a lifetime. Write the words that go with the following. जूल के साथ क्या जाता है? रेयर एंड प्रेशियस। Hearts, kindred and binding. Memories, happy, fond. Gift, priceless, understanding. Tie, strong, blessed. Friend, dear, true. तो ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ ये सारे वर्ड्स जा रहे हैं। नेक्स्ट है मैच द लाइंस विद द फिगर ऑफ स्पीच दे कंटेन। तो पहली लाइन है फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन। यहाँ पे है मेटाफर क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है फ्रेंडशिप का चेन से, बट एज या लाइक जैसे वर्ड यूज नहीं हुए हैं, इसलिए मेटाफर है। दैट कांट बी बॉट और सोल्ड, यहाँ पे है एंटीथीसिस का यूज क्योंकि बॉट और सोल्ड खरीदने और बेचने की बात हो रही है, दो ऑपोजिट आइडियाज हैं एक ही लाइन में। एंड लाइक अ रेयर एंड प्रेशियस जूल, यहाँ पे है सिमली क्योंकि लाइक का यूज हुआ है कंपैरिजन के लिए। फॉर एज लॉन्ग एज मेमोरी लिव्स, यहाँ पे है एलिट्रेशन क्योंकि जो एल का साउंड है वो रिपीट हुआ है यहाँ पे लॉन्ग और लिव्स में। फॉर फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट, यहाँ पे मेटाफर है क्योंकि अगेन कंपैरिजन हुआ है बिना एज या लाइक का यूज किए। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो सच्ची दोस्ती है उसका कंपैरिजन आप इन चीजों से कैसे कर सकते हो। तो पहला है एक हरा भरा जंगल। तो हरा भरा जंगल जैसे कि जो है वो हमेशा हरा भरा ही रहता है, भले ही कोई भी सीजन हो, सर्दी जाड़ा बरसात कुछ भी है, वो जंगल जो है हमेशा हरा भरा रहेगा। वैसे ही सच्ची दोस्ती है, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए आपकी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी, हमेशा वैसी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ उसकी तुलना आप जो है एक हमेशा बहती हुई नदी से कैसे कर सकते हो। तो जो नदी है जो हमेशा बहती रहती है वो जो है हर जगह जो है अपना पानी जो है वो हर जगह लेके जा रही है, राइट? तो सारी जगह जो है वो उपजाऊ हो रही है, सबको जो है वो अच्छा बना रही है। तो वैसे ही सच्ची दोस्ती है, वो हमेशा बहती रहेगी, हमेशा आपको केयर और सपोर्ट देगी। नाउ सच्ची दोस्ती की तुलना जो है आप इंद्रधनुष से कैसे कर सकते हो। तो जैसे जो इंद्रधनुष है वो बारिश के बाद आता है, तो बारिश में कितनी भी प्रॉब्लम हो जब आप इंद्रधनुष को देखते हो आप खुश हो जाते हो। ऐसे ही जो सच्ची दोस्ती है वो लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए
ये दोस्ती जो है आपकी लाइफ में हमेशा उम्मीद और खुशी लेके आएगी इंद्रधनुष की तरह। नेक्स्ट आपको जो है एक स्टोरी लिखनी है जिसमें जो है ये कंक्लूजन निकले, उस स्टोरी का मतलब ये निकले कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जो दोस्त जो है वो आपकी जरूरत में काम आए वही आपका सच्चा दोस्त है। तो मैंने यहाँ पे स्टोरी लिखी है, उसका टाइटल है द हेल्पिंग हैंड। Once upon a time in a small village there lived two best friends, Arjun and Ravi. One day while walking through the forest, Arjun slipped and fell into a deep pit. The pit was muddy and Arjun couldn't climb out. He cried for help, but no one else was around. Hearing Arjun's cries, Ravi rushed to his aid. Ravi looked around and found a long branch. He carefully lowered it into the pit, encouraging Arjun to hold on. With great effort, Ravi pulled Arjun out of the pit. Exhausted but relieved, Arjun thanked Ravi. I don't know what I would have done without you, he said. Ravi smiled and replied, That's what friends are for. From that day on, Arjun truly understood the saying, A friend in need is a friend indeed. नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चंस जो हमारे चैप्टर के मार्जिन पे दिए हुए हैं। तो पहला है, टू व्हाट टू थिंग्स इज फ्रेंडशिप कंपेयर्ड? फ्रेंडशिप इज कंपेयर्ड टू अ गोल्डन चेन एंड अ प्रेशियस जूल। What holds friends closely together? Love that is deep and true holds friends closely together. How long does true friendship last? True friendship lasts as long as memory lives and continues to grow more precious with time. Which possession is more precious than gold? Friendship is more precious than gold. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.